ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्ते, मीठे मीठे बहनों भाइयों को आशा ही नहीं पूरा भरोसा है आप सब परिवार सहित सकुशल मंगलमय होंगे और सदा ही रहें, यही कामना करता हूँ अपने शिव बाबा से। आपके सारे बच्चे, हमारे सभी भाई बहन बहुत अच्छे से अच्छे रहें। ठीक है, तो आइए इन्हीं दिल की दुआओं के साथ पुनः शुरू करते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। आज की मधुर मुरली है 21 जन्म याद है 21 जून 2025। 21 शब्द बड़ा शुभ माना जाता है और बाबा का तो हर अंक, हर शब्द महावाक्य है। शुभाति शुभाति शुभ है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी स्मृति आई है। अब बाबा तो कह रहा है चेक करना है क्या मेरे अंदर स्मृति आई है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। अब तो दिख रहा है ना कितना समय। अब तो सारी दुनिया चिल्ला रही है कि भाई हम भेज देंगे तुम्हें घर, हम भेज देंगे तुम्हें परम धाम। एक देश दूसरे देश को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, सब एक दूसरे को भेजने में लगे हुए। तो सोचो कितना समय रह गया, विचार करो। मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। बाकी घर जाने में बाकी थोड़ा समय। ये साकार मुरली है, कब की याद रखना। उत्तर हाँ, प्रश्न है आज की मुरली का। जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या है। सुनो, वे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। बच्चे वैराग्य, धंधा धोरी में रहते बड़े हल्के रहेंगे। इधर उधर जरमुई जमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। मेहमान, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े से समय के लिए इस पुरानी दुनिया में मेहमान है। मेहमान, तुम्हारा घर है सच्चा सच्चा शांति धाम, सुख धाम। तुम बच्चे संगम पर बैठे हो, जानते हो ना। बुद्धि में ये याद रहने से खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको 84 जन्मों की अभी स्मृति आई है बच्चे। ये ज्ञान मार्ग की बातें हैं, ज्ञान मार्ग की। बाप समझा रहे मीठे बच्चों, अपना घर याद आता है गा जी। कितना सुनते रहते हैं, इतनी ढेर बातें सुनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप जो सुनाते हैं उस पर मनन चिंतन करना है। दुनिया में तो बड़े हंगामे हैं। देखो बच्चे, मधुबन से तुम घर जाते हो, कितनी जरमुई जंगमुई लगी पड़ी है घर घर में, इधर की उधर उधर की उधर। आज की दुनिया में बच्चे बात मत पूछो। माया का साम्राज्य, भाई भाई का भी खून कर देते हैं। किस लिए? मिल्कियत के लिए। ये माया की नगरी में लुट गई सारी कंट्री। कोई काम में गया, कोई क्रोध में गया, कोई लोभ में गया, कोई मोह में गया। सब लुटे पड़े हैं, कोई लुटने को तैयार है खड़े। देखो बच्चे, जानते हो ये सब मिल्कियत के लिए होता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है वैरायटी धर्म के धर्म स्थापक और धर्म कैसे आते हैं। पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो बाद में अपने आप को हिंदू धर्म। हिंदुओं के लिए भी क्या कहते हैं? हिंदू धर्म बुरा कर्म कभी नहीं करते, है ना। और जो करते हैं वो हिंदू धर्म के नहीं है, क्योंकि इनके अंदर दिव्यता है, शालीनता है, प्रभुत्व है, देशभक्ति है, ईश्वर भक्ति, सब कुछ है। विश्व बंधुत्व की भावना अगर किसी में है तो इन्हीं में। क्यों? क्योंकि ये दैवी घराने की आत्माएं हैं। इन्हीं का साम्राज्य था प्रथम सृष्टि के प्रथम चरण में, जिसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। देखो बच्चे, दुनिया नहीं जानती, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप ने आकर के समझाया है। बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीजें छुड़ाते हैं।
कहते बच्चे तुम देवता थे, फिर से बनना है, अब पवित्र बनो। कितना सहज है। कमाई बहुत भारी है बच्चे, तुम बच्चों की बुद्धि में है। 5000 वर्ष के बाद जो आता है वो अभी आया हुआ है। कौन? शिव बाबा, भोला भगवान। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी है जरूर, ये ड्रामा की भावी को कोई टाल ना सके। जैसे दिन के बाद रात और हर रात के बाद दिन आने की जो सिस्टम को कोई बदल नहीं सकता, ऐसे ही हर कलयुग के बाद सतयुग आना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे अब कोई पाप ना हो जाए, पुण्य की नगरी में आकर के अब पापों की कहीं गठरी ना बंध जाए। सो अटेंशन प्लीज। ओके, पुरुषार्थ अनुसार ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है। कहते ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियां कौन? हम, आप, बाबा के लाल। बाबा कहते तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर से बन रहे हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। बच्चे, ऐसा चक्र है जिसका एंड कभी होता नहीं, एंडलेस है ना, एंडलेस, जो एंड नहीं होता कभी भी, है ना। तो बाबा कहते बच्चे अंत कभी होता नहीं, इसलिए इसको कहा जाता है अविरल, अचल चक्र जो चलता रहे। यही बाप कहते बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें याद आना ही मन मनावो है। बाबा को और बाबा की बातों को याद करते हो, ये भी मन मनावो है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्मीभूत होते जाएंगे। सिर्फ यहां याद में रहना, आत्मा तो अमर है, अकाल तखत भी है। ऐसे नहीं अकाल मूर्त सिर्फ बाप है। बच्चे, तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। हमें भी आत्मा थोड़ी ना कोई मरती है, शरीर छूटते हैं। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का ये भ्रकुटी तखत है। तखत जरूर भ्रकुटी में ही आके बैठेंगे ना, पेट में थोड़ी ना बैठेंगे। शिव बाबा भी भ्रकुटी में ही आके बैठते हैं। वास्तव में अकाल आत्मा यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है, अर्थ एक ओंकार है ना, निराकार की महिमा जो है ना, निर्वैर निर्भय अजूनी, ये सब उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी की महिमा है, ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है। अब तुम बच्चे जानते हो बाप को याद करने में कोई मेहनत नहीं, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। माया तूफान में ले आती है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। रावण कहता है रुस्तम से रुस्तम होकर जाओ लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। असली रावण तो बाद में आया राम के साथ लड़ने, पहले बाकी लोगों को भेजता रहा। ठीक है, जानते हो किस किस प्रकार के योद्धे होते हैं? कोई तो बहुत कमजोर, कोई माध्यम, कोई फिर बहुत तीखे भी होते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है जब हम सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने का महल होगा। जमुना कितनी बड़ी है ना। बाबा कहते दिल्ली में कैपिटल होगा, राजधानी होगी। हम बहुत थोड़े हैं वहां रहने वाले हैं। बच्चे कल्प कल्प ऐसा होता रहता है। हमारे पूर्वज कहते थे एक समय आएगा 100 के कोस पर दिया जलेगा। तो बाबा कहते सतयुगी दुनिया में ना के बराबर थोड़े 9 लाख से शुरुआत होती है। देखो बच्चे वहां कोई भी प्रकार की गंदी चीज नहीं होती। वहां गंदगी की बात ही नहीं, उसका नाम ही है हेवन। स्वर्ग में कहां से आए मच्छर है? तो मच्छर नहीं आएंगे भाई, देवताओं पर आशिक नहीं होंगे, चिंता नहीं करो। ठीक, वहां ना मक्खियां होंगी, ना मच्छर होंगे, ना कीड़े होंगे, ना मकोड़े होंगे। अगर प्राकृतिक कुछ रचनाएं होंगी तो वे बहुत सुंदर, गाय भी, मोर भी इस टाइप के, है ना। ये कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, रेंगने वाले, दुख देने वाले। देखो बच्चे, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाबा कहते बच्चे इस बाप के धंधे में लग जाओ। कौन सा धंधा? मन मनाभो। आज बाबा ने धंधा कह दिया उसको, नहीं तो माया पूरा खा जाएगी। बच्चे बाप का पूरा मददगार बनो। बाप अकेला तो कुछ नहीं करेगा ना।
बाप तो राज्य नहीं करता, तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम बच्चों के लिए। इसलिए बच्चे बाप का मददगार बनो। कहते हैं मैं मगध देश में आता हूँ, माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हप कर लेती है। मगध नरेश है, ये कराची और उधर का जो एरिया है। तो बाबा भी आया ना, तब तो हिंदुस्तान ही था वो। अच्छा बच्चे, माया के सारे विकार तुम्हारे दुश्मन हैं, जैसे मेढक का दुश्मन सर्प होता है। तुमको मालूम है ऐसे दुश्मन तुम्हारी माया है, तो बचाव रखो। सेफ्टी फर्स्ट देन। धारणा का सार है, उससे पहले मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और बाबा हम सब बच्चों की भी आपको नमन, नमः, नमस्ते, नमस्कार। आज सार का भी सार सुनेंगे। पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना, देह अभिमान में नहीं आना, दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना। वरदान है आज का, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा बाप। वरदान का डिटेल है, बाप दादा द्वारा जन्म लेते ही सारे दिन के लिए अनेक प्रकार की श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। अच्छा होते हैं कि नहीं होते, सच बताओ। आपके जड़ चित्रों को देख कर भी भक्ति मार्ग में खुशी में मनुष्य नाचने लगते हैं। आप ऐसे खुश नसीब हो, बहुत खजाने मिले, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करना संगम पर सीखो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात अपनी स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में ले आओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। जो मिले हैं उनको स्मृति में इमर्ज करते रहो, खजाने जो बाबा से मिले। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है, तो ऐसे बनो कुल दीपक। इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रह बाहर मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे बच्चे। एक दो अनुभव नहीं बच्चे, अथाह अनुभव होने लगेंगे, अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। कब? जब बाहर मुक्ता को छोड़ देंगे। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों में समा जाओ, समा जाओ। उसका आधार है आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास और अंतर्मुक्ता। कल बाबा की अव्यक्त मधुर वाणी का सार। तब तक के लिए आप सभी बहन भाइयों को ओम शांति।